आधुनिक वैज्ञानिकों और अघोरी साधकों के बीच हुए रोचक संवाद। क्या विज्ञान और अघोर साधना कभी आमने सामने बैठे हैं? क्या एक प्रयोगशाला में खोजा जाने वाला सत्य और एक साधक के ध्यान में अनुभव किया जाने वाला सत्य कभी एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं? रहस्यमयी। पिछले कुछ दशकों में ध्यान, चेतना और मानव मस्तिष्क पर वैज्ञानिक शोधों की रुचि बढ़ी है। इसी दौरान कुछ शोधकर्ताओं और पत्रकारों ने अघोरी एवं अन्य तपस्वी साधकों से उनके जीवन, साधना और अनुभवों पर बातचीत की। इन संवादों का उद्देश्य अलौकिक दावों को सिद्ध करना नहीं, बल्कि यह समझना था कि कठोर तप, ध्यान और वैराग्य मनुष्य के मन और व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। गंभीर। लोक प्रचलित एक प्रसंग के अनुसार एक शोधकर्ता ने एक वृद्ध अघोर संत से पूछा, क्या आपकी साधना को विज्ञान कभी प्रमाणित कर पाएगा? संत मुस्कुराए और बोले, विज्ञान का कार्य प्रश्न पूछना है और साधना का कार्य स्वयं को प्रश्न बनाना। दोनों सत्य की खोज में हैं, बस उनके मार्ग अलग हैं। ये उत्तर सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। शांत। एक अन्य वर्णन में एक वैज्ञानिक ने पूछा, क्या हर आध्यात्मिक अनुभव को मापा जा सकता है? संत ने उत्तर दिया, जो अनुभव मापा जा सके उसका अध्ययन अवश्य करो, पर जो केवल भीतर घटित होता है उसे पहले ईमानदारी से जीकर देखो। इस उत्तर ने बहस को टकराव से संवाद में बदल दिया। गंभीर। यही इन मुलाकातों की सबसे बड़ी सीख थी। विज्ञान और आध्यात्मिकता विरोधी नहीं, बल्कि अलग अलग प्रश्नों और विधियों से सत्य को समझने के प्रयास हो सकते हैं। जहां विज्ञान परीक्षण और प्रमाण पर आधारित है, वहीं साधना व्यक्तिगत अनुभव, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण पर बल देती है। रहस्यमयी। अंततः सच्चा ज्ञान तब जन्म लेता है जब जिज्ञासा, विनम्रता और संवाद साथ चलें। शायद इसी कारण कुछ अघोर संत कहा करते थे, सत्य को पाने के लिए मन खुला होना चाहिए, चाहे मार्ग प्रयोगशाला का हो या ध्यान का। शांत। नोट: यह प्रस्तुति विभिन्न साक्षात्कारों, लोकवर्णनों और दार्शनिक संवादों की शैली से प्रेरित है। इसे किसी एक विशिष्ट वैज्ञानिक या अघोरी संत के ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित संवाद के रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया है।